हिंदी भाषी बुझो ये वीडियोटा मन दिया सुनो। आज जिस तरह से हम लोग को मालूम चला कि रामोडी ग्राम में, जो कि रोहतास जिला के राजपुर प्रखंड के में स्थित है, तो वहाँ पे शिक्षकों के द्वारा गौमांस लाया गया। अब वो गौमांस खुद खाने के लिए लाया कि बच्चों को खिलाने के लिए लाया गया, यह जांच का विषय है। मुझे लगता है कि पहले तो ये विषय उठता है कि विद्यालय में गौमांस लाया क्यों गया, वो भी शिक्षक के द्वारा। और दूसरा, ये प्रशासन पे मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिला में गौमांस आया कहाँ से, कहाँ आप कौन से कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, और इस देश में चल क्या रहा है। कभी लैंड जिहाद चलता है, कभी लव जिहाद चलता है, कभी टीसीएस में सर्विस जिहाद चलता है, कंपनी जिहाद चलता है, आज भोजन जिहाद पे आने लगे। पहले तो थूकते थे, आज इनकी हिम्मत, इन जिहादियों की, इन कुकर्मियों की इतना हिम्मत बढ़ गया है कि विद्यालय जिसको मंदिर कहा जाता है, ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में ये जिहादी हर रूप में, बताइए इनका कौन से रूप में हम इनको विश्वास करें। लोग कहते हैं कि एक जैसे नहीं होते। इनका डॉक्टर बम बनाने लगता है, अल्फला यूनिवर्सिटी में बम बनने लगता है, इंजीनियर इनके आतंकवादी पाए जाते हैं, टीचर इनके गौमांस खिलाते हैं। तो इनका कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है और इनकी मानसिकता क्या है। प्रशासन अगर इस पे जल्द से जल्द जांच करके इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक पहुंचने का काम करेगा। और मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते जितने भी कार्यकर्ता हैं, इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन को भी ये आगाह करना चाहते हैं कि इस विषय में अगर कोई भी लिपापोती हुआ तो वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन ऐसा होगा कि इसका इतिहास रचा जाएगा। टोटल कितने लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं, कितने शिक्षक को अरेस्ट किया गया है यहाँ से? 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिनमें 5 मुस्लिम समाज से लोग आते हैं। और ये तो शुरू से परंपरा रही है, हिंदू का कुछ हक है तो किसी और को दे दो। आप सोचिए, ये भी आपके लिए विषय है कि आखिर अगर जब मेजोरिटी यहाँ हिंदुओं की है तो विद्यालय का नाम उर्दू विद्यालय क्यों पड़ा, यह जांच का विषय है। मुद्दा ये है कि जो भी हमारे हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी होती है, गौमांस जिसको हम माँ मानते हैं, हम मानते हैं कि गौ में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, वैसा इन जो कहने को तो शिक्षक है, लेकिन जाहिलों को, इन जिहादियों को कौन सी सजा प्रशासन देगी, बस हम ये देखना है। अगर सजा देने में प्रशासन कोताही करती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रशासन आंदोलन के लिए तैयार रहे, विश्व हिंदू परिषद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि सोची समझी साजिश के रूप में एक षड्यंत्र किया गया है कि वो गौ मांस बच्चे के लिए ही लाया गया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये विगत दिनों से होते आ रहा है, आज इन लोग पकड़े गए रंगे हाथ तो कुछ भी बात बना दे कि हम लाए थे। तो 10 किलो मांस किस लिए लाए थे भाई? टीचर लोग 5 लोग खाएंगे कि बच्चों को खिलाने के लिए षड्यंत्र, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से धर्म पर आहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ये सब दरिद्र है। इन लोग इस पर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए। सब जाति के विश्वास करलेও এই জাতিটাকে কোনোদিন বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্বাসঘাতক উগ্রবাদীর ধর্ম হয় না, কিন্তু সব উগ্রবাদী মুসলমান হয়। কারণ এদের মা বাবা 14 গোষ্ঠী এই ধরনের থাকে। অন্য জাতিকে কেমনে ধ্বংস করব, ভারতের হিন্দুকে কেমনে কমাইব, কি করব না করব, কমায়া ভারত তাকে মুসলিমের আন্ডারে নিব। তারা 4টা বিয়া করবো, 5টা বিয়া করবো, বাচ্চার কাছে করবো। আর সব জায়গাতে কারো বউ নেব গা, কারো মেয়ে নেব গা, কারো ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার, সবাই শালার দিমাগকে মেন্টাল না, নিজের মানে আওতায় আনার বুদ্ধি করে, নিজের কবজায় আনার বুদ্ধি করে সব মুসলমান। এই যে একটা কথা আছে না, সবারে বিশ্বাস করিও ভাই, মিয়ারে বিশ্বাস করিও না ভাই, রাত্রে আয়া নিয়া যাইব গোয়ালির গায়ে। ঠিক এমন এদের কর্মকলাপ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে সারা ভারতের হিন্দুদের কাছে ছড়াইয়া দিন, সুধারক হিন্দুরা। ধন্যবাদ।